जम्मू कश्मीर के त्राल में सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सेना ने त्राल में एक गुफा में छिपे 3 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकी जैश संगठन के बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक आतंकी पाकिस्तान का रहने वाला था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दक्षिण कश्मीर का त्राल इलाका, जहां सेना को मिली है बड़ी कामयाबी। 3 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। आतंकी जिस गुफा में छिपे थे, वहां से सेना को भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। तो 30-40 फीट गुफा में रह रहे थे आतंकी, और इस गुफा में बताया जा रहा है कि अत्याधुनिक सुविधाएं भी मौजूद थी। त्राल ये इलाका है दक्षिण कश्मीर का, जहां ये आतंकी काली गुफा जिसमें आतंकी छिपे हुए थे, ये देखिए खाना बनाने का सामान भी इसी गुफा में मौजूद था। बड़ी कामयाबी मिली है सेना को। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हथियार बरामद हुए हैं इस गुफा से। साथ ही साथ कई सुविधाएं इस गुफा में आतंकियों के लिए थी। नीरज राजपूत एबीपी न्यूज संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नीरज, ये बताएं कि इस गुफा का आखिर पता कैसे चला? देखिए अमंद्रा, ये जो गुफा थी, इसके बारे में इंटेलिजेंस एजेंसी ने जानकारी दी थी सुरक्षा बलों को कि ये बहुत ऊंचाई पर पहाड़ी है। त्राल का ये वातावन जंगल है और यहाँ पर ये ऊंचाई पर एक गुफा थी जंगलों में। वहां पर ये आतंकी कुछ दिनों से ठहरे हुए थे या रुके हुए थे, इसको ठिकाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि राशन इसके अंदर रखा हुआ है, पर्दे वहां पे टंगे हुए हैं, योगा मैट सोने के लिए रखी हुई हैं। तो ये सब सुविधाएं इसके अंदर थी। और जो जानकारी मिली है कि लश्कर का कमांडर जो अब्बू दुजाना है, जाकिर मूसा है, इन सबकी सीक्रेट मीटिंग हुई थी यहाँ त्राल इलाके में, जिसमें ये माना जा रहा है कि जैश के जो 3 आतंकी थे, जिसमें एक पाकिस्तानी भी था, ये भी शामिल हुए थे। और ये एक बहुत बड़ा जो हमला करने की फिराक में थे नेशनल हाईवे नंबर 44 पे, जो कि जम्मू, अनंतनाग, श्रीनगर से को जोड़ता है। और ये इलाका जो हाईवे है, नेशनल हाईवे नंबर 44, वो 7 या 8 किलोमीटर है वहां से। तो ये वहां पर बड़ा आतंकी हमला करने की फिराक में थे, या तो अमरनाथ यात्रा पर या तो सुरक्षा बलों के काफिले पर। लेकिन उसकी जानकारी मिली इंटेलिजेंस एजेंसी से। उसके बाद ही जो भारतीय सेना की RR है, 42 RR, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर साझा अभियान छेड़ा इनके खिलाफ। और कई घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद इन 3 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, यानी कि इनको मार गिराया गया। जी नीरज, लेकिन ये बताएं कि 3 आतंकियों को तो मार गिराया गया है, लेकिन क्या ये माना जाए कि खतरा पूरी तरह से टल गया? आपने बताया किसी बड़ी वारदात को ये अंजाम देने वाले थे, क्या इनके और भी साथी इस इलाके में हो सकते हैं? बिल्कुल, जो हमें जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक जो लश्कर का सबसे बड़ा कमांडर है इस इलाके का, दक्षिण कश्मीर का, अब्बू दुजाना, जो वो भी पाकिस्तान का ही रहने वाला है। साथ ही जाकिर मूसा, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही हिजबुल मुजाहिदीन से अलग हुआ है, वो अभी भी जो है गिरफ्त से बाहर हैं, वो भी पहुंच से बाहर है सुरक्षा बलों के। जब तक उन दोनों को न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सकता है, चाहे वो गिरफ्तार हो, चाहे फिर उनको किसी तरह से न्यूट्रलाइज किया जाए एनकाउंटर में, उस तब तक जो है खतरा बरकरार रहेगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि इन 3 आतंकियों को, जैश के जो आतंकी, इन तीनों को जिम्मेदारी दी गई थी कि ये हमला करें। तो ये जो फिलहाल का जो हमला होने वाला था, कोई बड़ा हमला जिसकी फिराक में थे, उसको टाल दिया गया है। जी नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये मारे गए आतंकी दरअसल किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, एक गुफा में रह रहे थे, खाना बनाने का सामान इनके पास था, काफी हथियार इनके पास थे, योगा मैट्स थे, यहाँ सो रहे थे, कई दिनों से रह रहे थे, और अब सेना ने इन तीनों को मार गिराया। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।